ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਰੀ। परमेश्वर ने नर ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, परमेश्वर ने नारी ਨੂੰ बैठ जाओ, कोई गल नहीं। ठीक है। इसको सब तो पहले देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और ਉਹਦਾ 27 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय ਉਹਦਾ 27 वचन देखो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जेकर कोई भाई है वो अपने ते कदी घमंड ना करे कि मैं एक बंदा हाँ, ते भैन भी कोई अपने आप को ना समझे कि मैं भैन हाँ, मैं बीबी हाँ, मैं गर्ल हाँ, मैं वीमेन हाँ, ना सोचे, क्योंकि तुम भी ओने ही शक्तिशाली हो जिन्ने के नर और नारी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी समानता दे उत्ते, समानता का मतलब होता है एक दूसरे वर्गा। ठीक है। जिस तरह मान लो कि जेकर मेरा बेटा वै तो मेरे वर्गा होएगा, जे दीपू का बेटा वै तो दीपू वर्गा होएगा, जे यहोवा का बेटा वै तो यहोवा वर्गा होएगा, जे यीशु का बेटा वै तो यीशु वर्गा होएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने नर नूं भी मिट्टी तो बनाया ते नारी नूं भी मिट्टी तो ही बनाया। कोई भी अपने आप को यह नहीं कह सकता कि मेरी अच्छी मिट्टी है ते मेरी घटिया मिट्टी है, बल्कि सब कुछ जो कुछ भी रचिया गया सब कुछ मिट्टी तो ही रचिया गया। इतों तक कि हर प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, पेड़ पौधे, रेंगने वाले, घिसरने वाले, चुपाए ते मनुख जाति, चाहे मनुख दी बहुत सारिया जातां में तुसीं वेखदे हो, कई गोरे लोग है, कई काले लोग है, कई पीले लोग है। ठीक है। अलग अलग तरह के लोग है, यानी कि 7 कलर की मिट्टी है धरती के उत्ते, 7 कलर की मिट्टी है ते 7 एडवेंचर ने, 7 रंगां का पानी है, 7 रंगां की मिट्टी है, सतरंगी जिन्हों तुसीं रैंबो कहंदे हो ना, जो आसमान ते एक झूला है 7 कलर पिंग जिन्हों कहंदे हो, वो असल च धनुष है, पिंग नहीं हैगी, वो यहोवा परमेश्वर का धनुष है। पर वो डिजाइन इंज लगता है कि जिस तरह पिंग है, पर वो धनुष है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मिट्टी तो नर और नारी नूं अपनी समानता दे उत्ते बनाया। समानता का मतलब है कि ओदे वर्गे जे तुसी, परमेश्वर वर्गे जे तुसी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 2 दी 23 वेखांगे। उत्पत्ति 2 दी 23। हाँ। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। ये मेरी हड्डी भी है, ये मेरा मांस भी है, ये मुझसे निकली है, ये मेरी है। ठीक है। समझ लगी गल? तुसी परमेश्वर दे वल्लों मुबारक कीते हुए एक बंदे दे कम आने वाले लोग हो। अपने आप को पहचानना है कि मैं एक मददगार करने वाली, ठीक है, मैं एक मददगार करने वाली हाँ। मैं अपने पति की मदद करांगी, मेरा पति तरक्की करेगा, मेरा पति बिजनेस करेगा, मेरा पति पैसा कमाएगा, मेरा पति कारोबार करेगा, घर लेगा, ये बनेगा वो बनेगा। मददगार अपने आप को यह महसूस करते ही रहना मैं कि तुसी अपने हस्बैंड की मदद करने वाले लोग जे, और तुसी मदद करो, क्योंकि तुसी नर में से निकाली गई हो, उसके मांस में से तुम मांस हो और उसकी हड्डी में से ही हड्डी हो। इस करके कोई भी औरत अपने आप से घमंड ना करे, मान ना करे, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का ना मान करे, बल्कि अपने हस्बैंड के अधीन हो जाना और ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ 5:2। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हाँ, जिस दिन उसका जन्म होया उस दिन उसका नाम रखा गया आदम। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਹੀ ਕਹਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਧਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, 3 ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮ ਕੱਲੇ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ जिसने उसने नारी बनाया, उन्होंने सारे तीनों लोगों के नाम रखे है। जे अज किसी को कहा जाए कि मोबाइल खोलो तो बगैर 50 बंदियां दे नंबर जरा सुना तो कहेगा मैं भुल गई है, मैं मोबाइल तो ही खोल के बोल सकता। उस धरती के उत्ते बहुत सारे लोग कहते 33 करोड़ देवी देवते हैं। अगर किसी को भी खड़िया करके पूछा जाए कि जरा 500 के नाम सुना, 500 के नाम नहीं सुना पाएगा कि उस तरह कहेंगे बहुत सारे देवी देवते। तुहाडे पिंड विच जां तुहाडे शहर दे विच जेकर 5000 की आबादी है तो उस 5000 के विचों अगर तुहानूं कहा जाए कि 5000 के नाम सुनाओ तो तुसीं नहीं सुना सकते, काउंसलर भी नहीं सुना सकता। पर उस आदम की मैमरी इन्नी तेज ही, उस नारी की मैमरी इन्नी तेज ही कि उसने 3 लोगों के नाम लिखे। बोलो हालेलुया। 3 लोगों का मालिक बना बाबा आदम। बाबा आदम जो है वो 3 लोगों का मालिक बना, आसमान का, धरती ऊपर का और धरती नीचे का। 3 लोगों का मालिक बाबा आदम और उसकी पत्नी माई हवा। बोलो हालेलुया। अगली आयत में जाएंगे, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 31 अध्याय 22 वचन। एक भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी तथा नारी पुरुष की रक्षा करेगी। फिर से इस वचन बड़े ध्यान से सुनो, पढ़ो। पेज नंबर 927, पेज नंबर 927। यिर्मयाह 31 दी 22 वचन। हे भटकने वाली कन्या, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? हाँ, कब तक? अज बहुत सारे लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, हे भटकने वाली कन्या लिखे, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी, भटकती रहेगी। सो अपने माइंड नू परमेश्वर के हाथों च दवो, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर पिता है, उसने तुहानू बनाया है, तुहानू इधर उधर भटकन की कोई भी जरूरत है ही नहीं। सो इस करके कभी भी ना सोचो कि तुसीं किनू लभण डे जे, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ और परमेश्वर ने मिट्टी को बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी को बनाया, जी धरती बनी है ना, परमेश्वर ने मिट्टी को बनाया, तो फिर परमेश्वर ने मिट्टी तो ही इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, समुद्र दी मछलियां, मगरमच्छ, सारा कुछ परमेश्वर ने मिट्टी तो ही बनाया। सो इस करके इस चीज़ का ध्यान रखना है
पूरा बजट पूरा कर दो। ये भटकने वाली कन्या की कब तक इधर उधर होती रहेगी। युवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। नारी पुरुष की रक्षा करेगी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਈ ਤੂੰ ਜਰਾ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਜੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਅਧਿਆਏ 4 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ 19 ਦੀ 4 ਦੇਖਾਂਗੇ। हाँ, मत्ती 19:4। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। आरंभ से यीशु मसीह ने ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 10:6। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हाँ देखो, परमेश्वर ने नर नारी ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੱਡਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो लिखा वचन है, परमेश्वर ने कहा कि धरती आकाश टल जाएंगे और मेरे वचन कभी ना टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में लिखा है कि मैं सच सच बोलता हूँ। इस करके मनुख जिहड़ा अज भी तुसीं देख लो, शादी होने तो बाद लगभग कई अपना बना लेंदे ने, कई किराए ते चले जाते हैं, पर तुसीं देखोगे कि लगभग सारे नाल इंज हुंदा, लगभग सारे नाल इंज हुंदा। बहुत केस आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा केस आ रहे हैं। इस करके ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਦੇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। धीरे हाँ 20 ਦੇ 11 ਵਚਨ।
परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को पुराने और दूसरे को पहने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल इस वचन को बड़े ध्यान नाल सुनना, ये सामर्थी वचन है। फिर पढ़ना। 11 परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते मरियम रोते और मार्था दो भैन, मैं पहले ही वचन सुनाया तुहानू। मरियम रोती रही, कब्र के बाहर खड़ी रही और यही सोची जा रही थी कि परमेश्वर इसको जिंदा कर, प्रभु इसको जिंदा कर। ठीक है, पढ़ो। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पिटाने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया। प्रभु यीशु मसीह का इंज शव पिया है, शव मैंने डेड बॉडी पई है। एक स्वर्गदूत इधर, एक स्वर्गदूत इधर है, दोवें स्वर्गदूत घुटने भार बैठे हैं और हाथ जोड़ के प्रभु यीशु मसीह के अगे जिस तरह आप प्रार्थना करते हैं वो भी उत्थे प्रार्थना करते हैं। स्वर्गदूत वो केड़े केड़े स्वर्गदूत ही, एक जीवन देने वाला, एक मृत्यु देने वाला। ठीक है, वो दोवें स्वर्गदूत आ गए। हुण शव है, शव शव तो मृत्यु है, पर जेड़ा जीवन देने वाला स्वर्गदूत है उसने उसनु जीवन दे दिता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जेड़ा मृतक शरीर ही, जेड़ा शव प्यादा ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान पै गई और वो जिंदा यीशु बन गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ो। 11 नहीं, आगे तक पढ़ो, 22 तक। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? देखो वो ऐस करके रो रही ही कि यीशु मसीह उन्होंने दिखाई नहीं दे रही, यीशु मसीह की डेथ हो गई है, वो ऐस करके रो रही ही। पर हुण यीशु मसीह खुद उन्होंने को आए और आके कहने लगे कि हे नारी तू क्यों रोती है। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲेंगे ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲेंगे, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ खुद ही उस औरत ਨੂੰ कहता कि है मरियम तू क्यों रोनी है। पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ, वो कहने लगी कि मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। उन्हें सोचा कि जेडे आए ही दूत वो प्रभु को उठा के ले जाएंगे तो बाद च प्रभु कितने लभांगे। वो दो मरियम मार्था दोने भैन ही प्रभु दियां, सकियां भैन नहीं, इस तरह भैन बनी दी हैं, पर वो बहुत इज्जत करता है प्रभु उन्होंने और वो भी बहुत इज्जत करती हैं। इस करके वो चाहदियां ही कि प्रभु यीशु मसीह साडे कोल ही रहे, साडा ध्यान रखे, साडे दुआवां करदा ही रहे। आगे बढ़ो। ये कहकर वो पीछे मुड़े यीशु को खड़े देखा, पर वहाँ पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मालूम समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। और औरत ने सोचिया, मरियम ने सोचिया कि जेड़ा मेरे नाल गल्लां करदा पिया वा ये यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ते मर गया, यीशु मसीह ने ते कब्र विच अपनी जान दे दी ते वो तो हुण नहीं है, पर उसने कहा कि मैं ही यीशु हूँ। बोल हालेलुया। 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 पढ़ो। और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, पिता के पास अभी तक मैं ऊपर नहीं गया, इसलिए अभी तक तो मुझे ना छू। यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी दे विच कोई शादी नहीं की, ना उसका ठाका लगा, ना उसकी मंगनी हुई, ठीक है, कोई अंगेजमेंट कुछ नहीं होया बेचारे का, पर उसकी जिहड़ी प्रेम ही वो यहोवा परमेश्वर नाल
ਅਟੈਚ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਰੀ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 22 तक पढ़ दो। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंधे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। आज ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਗਾ ਨਵਾ 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 ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਵਾ ਦੀ ਦੇ ਰਤਨਾ ਰਿਤਮਾ ਸ਼ਕੰਬੂ ਰਿਤਮਾ ਸ਼ਾ यहोवारी रिबिरी बोसो को बोरी दे रदंडा नवा 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 शकंबारी दे त्रोलो त्राली त्रमशंबा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शांति के राजकुमार, शांति दो, शांति दो, शांति दो प्रभु यीशु। स्वर्गीय यीशु अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से भर प्रभु यीशु। हालेलुया। 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 हर प्रकार की बीमारियां जाने के लिए मेरी प्रार्थना है। हर प्रकार की बीमारियां जाने के लिए मेरी प्रार्थना है। हर प्रकार की बीमारियां जाने के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। बवासीर की गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से, बवासीर की गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर, हर प्रकार की अशुद्धताई, होली गोस्ट फायर, हर प्रकार का फीवर, होली गोस्ट फायर, हर प्रकार का शरीर का टूटना यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर। रिबा बाबा शंदना बना नमा शंदना बना नमा। बुखार की गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर। कोरोना की गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर। सिर दर्द की आत्मा, होली गोस्ट फायर। रिबा बाबा शंदना बना नमा शंदना बना नमा शंभो नवा शंभा। जो काम को रोकने वाली गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर। काम को रोकने वाली गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर। बिजनेस को ठप करने वाली गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर। हृदय नवो शकम बारी बारी दल्ला नमः सूर्य दे त्रन रित्रमो शको बुबुरी बार दे रदन्ना नमः 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 शंदन कबला नमः। स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर की महिमा के लिए हर प्रकार की शुद्धताइयां, हर प्रकार की कीते कराए की जो दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर। अरे बाबा शंदन नमः 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 शंदन। हर प्रकार के कीते कराए, होली गोस्ट फायर। हर प्रकार का जादू टोना, होली गोस्ट फायर। हरि बोरी कम बोरी मान हमारे दम मन मन नमः शंदला कला रतना रतना नमः शंदला। यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में। रिबादनो शकम बला रतना रतना शंदला। स्वर्गीय पिता, जितने लोगों के लिए प्रार्थना की, आपने सब लोगों को चंगा किया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बंदगी को आपने चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय खुदा क्या तुम देते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय। प्रार्थना के लिए हमें इस नंबर पर संपर्क करें
70091904007। हमारा यूट्यूब चैनल है जीसस ग्रुप फेलोशिप मिनिस्ट्री। आप अपनी दान राशि हमें बैंक के द्वारा भी भेज सकते हैं। खाता धारक का नाम रूपलाल, खाता नंबर 016610105363 IFSC कोड CNRB 0000166। ब्रांच 1820 धर्म सिंह मार्केट, गोल्डन टेम्पल रोड, अमृतसर 143001, पंजाब, इंडिया। विदेश से दान राशियाँ भेजने के लिए हमें इस नंबर पर संपर्क करें 70091904007।